गाइज दिस इज़ दीपक कुमार। गाइज आज हम सीएमए फाउंडेशन के पेपर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। उसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो गाइज पहले हम इसके अंदर इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको इसकी मार्किंग स्कीम बताऊंगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइज ये जो मार्किंग स्कीम बन रही है वो हमारी ऑनलाइन पेपर के लिए बन रही है। अगर आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो इसको ज़रूर फॉलो करें, इससे बाहर नहीं आता गाइज। चलो देखते हैं फिर। ये पहले गाइज हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए और बी में दो सेक्शन में डिवाइड है हमारा। पहला है अर्थमेटिक, वो हमारा 20% आता है। फिर दूसरा पार्ट है सेक्शन ए में अलजेब्रा, वो भी हमारा 20% आता है। फिर गाइज इसके अंदर जो है सेक्शन बी है, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, वो 10% आता है। फिर ये दूसरा टॉपिक जो है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, वो 30% आता है। फिर जो हमारा तीसरा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, 10% आता है। ये गाइज हमारा 10% लिखा हुआ है पर इससे ज़्यादा का आता है, इसमें से कम 12-14 नंबर का आता है। फिर जो हमारा छठा है प्रोबेबिलिटी, वो भी हमारा 10% आता है। गाइज जो सेक्शन ए है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट इसमें है रेशियो, वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन। फिर सेकंड है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड है हमारा अर्थमेटिक एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर अलजेब्रा में आ जाता है सेट थ्योरी, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर गाइज हम यहाँ आ जाते हैं स्टैटिक्स की तरफ। स्टैट्स में हमारा जो ये स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसमें ए पार्ट में आ जाता है हमारा ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। गाइज वीडियो एंड तक देखना और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे। फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, सीएमए वालों के लिए, और ये बहुत यूज़फुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऐसा ही पैटर्न आता है। बी पार्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सी है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा फोर्थ में आ जाते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा जो मेन टॉपिक होता है मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टिल एंड क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फिर ई में हमारा आ जाता है कार्ल्स पियर्सन, दो मेथड आते हैं, एंड स्क्यूनेस। फिर हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आ जाता है, स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। सी में आ जाता है हमारा रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर हमारा लास्ट जो हमारा बचता है 10 नंबर का, ये ओनली बुक का मतलब गाइज ओनली स्टडी मैट में से करो पहले, इसके अलावा कोई सी बुक नहीं देखनी। और जो मैंने दो आपको बताया है बुक के एमसीक्यू पीछे वाले, पहले बुक की सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करो, स्कैनर करो। फिर अगर रिलीज करेगा एमटीपी इंस्टीट्यूट वो तो करेगा ही करेगा, फिर वो करना, उसके अलावा कुछ भी मत उठाओ, उसी में से सारा पेपर आता है। हमारा ये फिफ्थ है, हम ये लास्ट है सबसे, वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड है हमारा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बी है हमारा टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, बाइस थ्योरम, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब जो आपको बताने जाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्किंग स्कीम है, कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे। गाइज आपको ये पता होना चाहिए, ऑनलाइन अगर पेपर हो रहा है 100 नंबर का पेपर होता है, 50 एमसीक्यू आते हैं और वो सारे चैप्टर में डिवाइड है। लो गाइज अब स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। और जिन को वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सेक्शन ए जैसा मैंने आपको बताया था, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बिजनेस मैथमेटिक्स डिवाइड है एंड स्टैटिक्स डिवाइड है। तो सेक्शन ए में बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारे दो चीज़ आती है, स्टडी नोट नंबर 1 अर्थमेटिक, दूसरा स्टडी नोट आता है अलजेब्रा। पहले में आता है हमारा रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन। इसके अंदर से गाइस 3 से 4 एमसीक्यू आते हैं, कभी 3 भी आ जाता है, कभी 4 भी आता है। तो इसका मतलब समझ जाओ ये 8 से 1 एमसीक्यू गाइस 2 नंबर का है, क्योंकि टोटल हमारे 50 एमसीक्यू आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। कभी 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये 6 नंबर से 8 नंबर के बीच का चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर। फिर गाइज हमारा दूसरा आता है 1.2 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से 3 एमसीक्यू आते हैं। ये गाइज कोई फिक्स नहीं है,
पर 3 से 4 के ही लगभग इसमें भी आते हैं। फिर हमारा ये लास्ट रह जाता है 1.3 AP एंड GP, उसके अंदर हमारा 3 से 4 MCQ इसके अंदर भी आता है। स्टडी नोट नंबर 2 आ गए हमारा, इसके अंदर ये सेट थ्योरी, सेट 2.1 में सेट थ्योरी में 2 MCQ आएंगे और इसके अंदर से जो MCQ आते हैं एक थ्योरी आता है और इसके अंदर एक फॉर्मूला पूछता है, सेट थ्योरी की बता रहा हूँ मैं। फिर 2.2 में हमारा इंडाइसिस एंड लॉग में, इसमें भी 2 MCQ आता है, एक आता है इंडाइसिस में से, एक आता है लॉग में से। फिर 2.3 है, 2.3 के अंदर हमारे 3 MCQ आते हैं परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में से, एक परम्यूटेशन में से आता है, एक कम्बिनेशन में से आता है और एक इन दोनों में से किसी में से भी आ सकता है। तो इसमें 3 MCQ आते हैं, ये तो फिक्स है गाइस, इससे बाहर नहीं आता। फिर 2.4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 MCQ आते हैं, 3 का मतलब ये 6 नंबर का आता है, ऊपर वाला भी 6 नंबर का, उसके ऊपर 4 नंबर का, उसके ऊपर 2 नंबर का। तो आप ये जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें 3 MCQ हम मानते हैं तो 6 नंबर ये हो गया, बीच वाला 6 नंबर, फिर उसके बाद 8 नंबर, तो 20 मार्क्स आप देख सकते हैं कि इसके टोटल 20 मार्क्स है। फिर उसके बाद ये अलजेब्रा की भी आप जोड़ सकते हैं, 2 MCQ मतलब 4 मार्क्स ये, 4 मार्क्स ये और 6 12 मार्क्स ये, तो 20 मार्क्स हमारा अलजेब्रा। फिर गाइज हम सेक्शन सेकंड पे, ये बी पे आते हैं, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। ये भी हमें बुक में से करनी है, स्टैट जितनी है बुक में से करनी है, प्रोबेबिलिटी को छोड़ के। अगर MCQ बेस होता है तो प्रोबेबिलिटी के पहले MCQ करोगे सारे पीछे से, तो 5 MCQ आने हैं प्रोबेबिलिटी में से, प्रोबेबिलिटी में से टोटल 5 MCQ आने हैं, तो प्रोबेबिलिटी में से 3 MCQ आपके उसी में से आ जाएंगे, आपके स्टडी मैट में से, और 2 MCQ या 3 MCQ ऐसे होंगे वो हाई लेवल के आते हैं, उसके लिए हमें पूरा मतलब बेस स्ट्रांग होना चाहिए, जब भी जाके वो सॉल्व होता है। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाता है स्टडी नोट नंबर 3, इसके अंदर हमारे 5 MCQ आएंगे, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का ये है स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके अंदर से पूरी थ्योरी आती है और डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आते हैं गाइज। फिर उसके बाद हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इसका अभी फिक्स नहीं है गाइज, क्योंकि इसका जो है हमारा ये हमारा 30% आता है, 30 तो नहीं, ये 20-25% आता है, क्योंकि हमारा रिलेशन एंड को रिलेशन थोड़े वो ये को रिलेशन और रिलेशन 12 to 14 मार्क्स का आता है, इसमें लिखा है 10 मार्क्स का, पर वो आता नहीं है। फिर उसके बाद रिलेशन को रिलेशन, ये भी हमें बुक में से करनी है, बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं पीछे के MCQ, और बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हैं वो करने हैं, और MTP स्कैनर, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। लास्ट है हमारा स्टडी नोट नंबर 6, वो हमारा प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर से 5, जैसे मैंने आपसे बोला था कि 5 MCQ आते हैं, अभी इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है 5 MCQ, वो 5 में से 3 MCQ जो होंगे आपके स्टडी मैट में से मिल जाएंगे एज इट इज़, 2 MCQ जो होंगे इसके बाहर से मिलेंगे, उसके लिए आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है गाइज, ये जो था हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का ये मार्किंग स्कीम थी। तो गाइज इसके अंदर बच्चों को इशू रहता है, क्योंकि ये वाला जो पेपर होता है हमारा फाउंडेशन लेवल में सबसे हार्ड पेपर होता है और इसी में बच्चे फंसते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।